वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एक शोध संस्थान है जो वैश्विक स्तर पर मौजूद है। और यह पर्यावरण के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सरकारी संस्थाओं के साथ आपस में समन्वय करके कार्य करती है। और इनके मुख्य रूप से यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, चीन में, इंडोनेशिया, मैक्सिको में इनके ऑफिसेज मौजूद है। वर्तमान में आप कौन सी शोध पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए तो बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। WRI की तरफ से आप किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में? जो WRI इंडिया का जो क्लाइमेट प्रोग्राम है उसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि न सिर्फ राष्ट्र स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित शोध की जाए तथा आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने के लिए कुछ नए प्रकार के गतिविधियों को यहाँ पर क्रियान्वित की जाए। तो इस संदर्भ में अभी मौजूदा रूप में एप्को और पर्यावरण विभाग के साथ WRI इंडिया द्वारा एक परियोजना पे कार्य किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 स्मार्ट शहर जो है, अगर मैं नाम लूँ तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर और उज्जैन, इन शहरों की क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन प्लान पर कार्य किया जा रहा है। यह तैयार हो चुके हैं, इन कार्य योजना को तैयार कर लिया गया है। और इसमें इनके मुख्य घटक यह है कि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से हरित आवरण होना चाहिए, वायु गुणवत्ता और परिवहन किस प्रकार का होना चाहिए, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कार्य किए जा सकते हैं, हमारे अपशिष्ट प्रबंधन पर किस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, तथा जल प्रबंधन के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो इन 5 घटकों पर यह कार्य योजना तैयार की गई है। और इसका हमें निर्देश प्राप्त हुआ है राज्य शासनों को कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से, जिसमें यह बताया गया है कि क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी स्मार्ट शहरों को अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना आवश्यक है, जिससे उनकी रैंकिंग को बेहतर बनाया जा सके। तो इसी संदर्भ में WRI इंडिया द्वारा एप्को के साथ मिलकर इन कार्य योजनाओं पर कार्य किया गया है एवं इनको तैयार किया गया है। तो इन का जो आपने क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है, तो आने वाले समय में अब इसकी क्या उपयोगिता रहेगी और उसके आधार पर क्या परिवर्तन आप इन शहरों में देखेंगे? इस पर हम यह सोचते हैं कि अग्रिम 5 वर्षों की कार्य योजना जो बनाई गई है, इनमें हम यह कल्पना करते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ नए प्रकार के गतिविधियां लाई जाए, जैसे कि सोलर को प्रमोट करने की हम बात करते हैं, ताकि रेसिडेंशियल क्षेत्रों में भी नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध हो। इसी प्रकार हम जल संरक्षण की बात करें तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक शहरों के पास कुछ अपने बाढ़ से निपटने के लिए कुछ प्लान हो। वेस्ट वाटर की जब हम बात करते तो उससे निपटने के लिए हमारे पास कुछ एक रणनीति हो। इसी प्रकार हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के गतिविधियाँ शहर में करनी चाहिए, उसके लिए हमने इसमें प्लान में बातें रखी है। साथ ही अगर हम अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो बहुत सारे अभी भी गैप्स हमने देखे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के जो वेस्ट होते हैं इनके प्रबंधन के लिए अभी बहुत ज़्यादा सतर्कता नहीं ली गई है। शहरों द्वारा काम कम किया जा रहा है। ऐसे ही हम ध्यान में रखें कि वायु गुणवत्ता को लेकर अगर हम बात करें तो
पोल्यूशन अंडर कंट्रोल और एयर क्वालिटी के स्टेशंस के लिए हमें फैसिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। ईवी पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो क्या हम शहरों में जो बसेस चल रही है उनको इलेक्ट्रिक कर सकते हैं। और कुछ अन्य प्रकार की गतिविधियाँ जैसे शासन द्वारा टू व्हीलर जो है उनमें ईवी को प्रमोट करने की हम बात कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों से, इन सब गतिविधियों से यह हो सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसको हम जितना कम कर सके लोकल स्तर पर, वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा कि हम भी एक ज़मीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।